नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र में भाषांतर कल्पना के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत बात करेंगे कि अनुक्त एवं विशेषोक्त ग्रहण। एक पॉइंट है, आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अनुक्त, एक शब्द है अनुक्त, दूसरा है विशेषोक्त, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अनुक्त की बात की गई है, उसके बाद विशेषोक्त की बात की गई है, इसके बाद अगले पेज में भी की गई है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं अनुक्त। जैसा कि नाम है अनुक्त, तो अनुक्त शब्द का मतलब होता है, ये अनुक्त शब्द बना है अन प्लस उक्त। अन का मतलब नहीं, उक्त मतलब कहा गया, अर्थात जिसके विषय में नहीं कहा गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखेंगे अनुक्त, अन प्लस उक्त इक्वल टू अनुक्त, जिसके विषय में नहीं कहा गया है उसके विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे श्लोक सारंगधर के द्वारा दिया गया है। काले अनुक्ते प्रभातम स्याद अंगे अनुक्ते जटा भवेत, भागे अनुक्ते तु साम्यम, स्यात पात्रे अनुक्ते च मृडयम, द्रवे अनुक्ते जलम ग्राह्यम, तैलेय अनुक्ते तिलोद्भवम। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है कि एक एक पॉइंट देखेंगे। यदि काल न कहा गया हो, अगर जैसे कोई मेडिसिन प्रिपरेशन की बात की गई है या औषध ग्रहण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है, तो वहाँ पर काल का मेंशन न हो, समय का ना मेंशन हो, तो वहाँ पर क्या समझना चाहिए? प्रभात काल उसको समझना चाहिए। अगर समय बता दिया किस समय ग्रहण करना है या किस समय पान करना है कोई औषधि, तो ठीक है। अगर नहीं बोला गया तो इसका मतलब सुबह सुबह बात किया प्रभात काल, इसका मतलब काले अनुक्ते। अगर काल या समय के बारे में नहीं कहा गया है तो उसको क्या लेना चाहिए? प्रभात लेना चाहिए, सुबह सुबह, अर्थात प्रभात काल का ग्रहण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहेंगे, यदि किसी औषधि का प्रयोजांग न कहा गया हो, मान लीजिए कोई औषधि ग्रहण करने को बोला गया है, उखाड़ने को बोला गया है खेत से या फील्ड से, और उसके किस पार्ट को, उसके फल को लेना है कि पुष्प को लेना है, पत्र को लेना है, न कहा गया हो, तो उसके जटा या मूल का ग्रहण करना चाहिए। तो क्या कहा है? देखेंगे स्यात अंगे अनुक्ते जटाम भवेत, अर्थात अगर उस औषधि के अंग के बारे में नहीं कहा गया तो उसका क्या लेना चाहिए? जटा लेना चाहिए। जटा मतलब मूल लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे, किसी औषध योग में घटक द्रव्यों का मान न दिया गया हो तो क्या करना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो उसका समभाग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सिंपल, अगर त्रिफला निर्माण की विधि कह दी गई है तो उसमें ये नहीं बताया गया कि हरित की कितना, विविध की कितना, आम्ल की कितना, तो ये मान लेना चाहिए कि उसके जो घटक हैं, किसी जो त्रिफला के जो योग है उसका घटक द्रव्य हरित की, विविध की, आम्ल की समभाग में लेना है। तो यहाँ पर क्या है? भागे अनुक्ते तु साम्यम, भागे अनुक्ते तु साम्यम, अर्थात किसी औषधि योग के घटक द्रव्यों में उसके घटक द्रव्यों की मान न कहा गया तो उसको साम्य अर्थात बराबर भाग में लेने को बोला गया है। उसके बाद देखेंगे स्यात पात्रे अनुक्ते, अगर किसी औषधि का निर्माण करना है तो वहाँ पर कोई ना कोई पात्र की आवश्यकता पड़ेगी, बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पात्र मतलब बर्तन नहीं बोला गया है तो मृण्मयम, अर्थात मिट्टी के पात्र को लेने को बोला गया है। तो पात्र न बताया गया हो, चाहे वो औषधि ग्रहण की बात करते हो चाहे औषधि पान की बात करते हो, तो पात्र का न बताया गया हो तो मिट्टी का पात्र लेने को बोला गया, इसको बोलते हैं अनुक्त। उसके बाद देखेंगे द्रव्य अनुक्ते जलम, अगर किसी औषधि के निर्माण में या औषधि सेवन काल में ये नहीं बताया गया किस द्रव या लिक्विड का प्रयोग करना है तो उसका वहाँ पर जल का ग्रहण करना चाहिए, सिंपल पानी का ग्रहण करना चाहिए। तो द्रव का वर्ण न आया हो तो जल का ग्रहण करना चाहिए। उसको देखेंगे तैलेय अनुक्ते तिलोद्भवम, अगर किसी पाक में या किसी भी मेडिसिन प्रिपरेशन में तेल का बारे में नहीं बताया गया, ये बताया गया स्नेह का प्रयोग करना है, लेकिन किस प्रकार के स्नेह या तेल का प्रयोग नहीं बताया गया है, तो वहाँ पर सिंपली तिल तैल से लिया जाता है। तो तैल का वर्ण न हो तो तिल तैल का ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से ये तो अनुक्त हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे आपके यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे या कोई भी पीजी प्रिपरेशन करेंगे एआईपीजीटी में, हर एक जगह से ये प्रश्न यहाँ पर आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है विशेषोक्त, विशेष उक्त। देखेंगे उक्त जरूर है, विशेष प्लस उक्त, अर्थात कुछ विशेष बातें कही गई। उक्त मतलब कहा गया है, विशेष बातें कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे विशेषोक्त ग्रहण, देखेंगे चूड़ स्नेह आस्वा लेहा प्रायश चंदन चंदनमृता कषाय लेपयो प्रायो युजते रक्त चंदनम। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखेंगे चंदन के विषय में दो बातें कही गई। पहला है श्वेत चंदन, दूसरा है रक्त चंदन। अगर
चंदन का प्रोडक्ट बनाना है, बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं चंदन के द्वारा। अगर उसका चूड़ में प्रयोग करना है, चंदन का चूड़ के रूप में करना है, स्नेह के रूप में करना है, आशा के रूप में करना है, लेह के रूप में करना है, तो सामान्यतः श्वेत चंदन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखेंगे चूड़ के रूप में, स्नेह के रूप में, आशा के रूप में, लेह कल्पनाओं के रूप में जो है श्वेत चंदन का प्रयोग किया जाता है। ये फिक्स है बच्चों, ये फिक्स है कि अगर जब बात चंदन की हो और उसमें भी चूड़ किया जाए, स्नेह किया जाए, आशव किया जाए या लेह कल्पना की बात आए, तो वहाँ पर श्वेत चंदन की बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ श्वेत चंदन का प्रयोग करना है। ये विशेषोक्त ग्रहण की बात किया गया है, स्पेसिफिक टर्म बोला गया है, मतलब यही होना चाहिए। और उसके बाद देखेंगे कसाय और लेप। कसाय अर्थात पंचविध कसाय कल्पना, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर किसी भी कल्पना की बात कर रहा है चंदन से संबंधित, पंचविध कसाय कल्पना, स्वरस कल्प, क्वाथ हिम फांट के बारे में बात कर रहा है, या लेप के बारे में, जैसा कि मुख लेप करते हैं तो सौंदर्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब किसी ब्यूटी पार्लर में आप लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हो, सैलून जाते हो, तो लेप की बात करते हैं तो वहाँ पर रक्त चंदन की बात आती है। तो उसमें कौन सा चंदन मिलेगा, रक्त चंदन का प्रयोग होता है। अब चंदन के बाद हम लोग बात करेंगे मूल के बारे में। तो यहाँ पर मूल की दो कंडीशन दी गई। मूल मतलब रूट, अर्थात एक कंडीशन में जो रूट है, किसी पौधे के रूट बहुत ज़्यादा विशाल है, अति स्थूल रूट है, स्थूल है मूल, और एक में बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी जड़ें होती है। तो दोनों में अलग अलग बताई गई हैं। देखेंगे जिस औषधि का मूल अर्थात जो जड़ है अति स्थूल हो, बहुत बड़े बड़े जड़ें हैं, रूट है, तो उसका त्वचा अर्थात वल्कल का ग्रहण करना चाहिए। जैसे वट, नींब, वट मतलब बरगद। तो देखते होंगे बरगद का जो जड़ होता है, बरगद का जो जड़ होता है, रूट होता है, कितनी बड़ी बड़ी जड़ें होती है। तो उसको तो जड़ का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस जड़ का जो स्किन होता है या वल्कल होता है, जिसको त्वचा कहते हैं, उसको उखाड़कर औषध के रूप में प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ नींब देखते हैं, उसका भी जड़ न प्रयोग करके उसके त्वचा का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जिस औषधि का मूल अर्थात जो औषधि के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लांट लेना है उसका मूल बहुत छोटा हो, तो यहाँ पर कई टर्म कंडीशन आते हैं। तो देखेंगे मूल बहुत सूक्ष्म हो तो उसे मतलब गोच्छुर और न्यग्रोध वाले कंडीशन में त्वचा का ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, गोच्छुर हो, न्यग्रोध हो, अगर लेना हो तो उसका त्वचा लेंगे उस मूल का। और देखेंगे अगर जिस पौधे की जो मूल बहुत सूक्ष्म हो, तो ये कंडीशन अगर बीजक आदि प्लांट है, उस कंडीशन में बोला जाएगा, तो उसका सार भाग ग्रहण करते हैं उस पौधे का। और यही कह रहे हैं कि अगर तालिस, कुमारी, नागवल्ली के केस में जिनका मूल बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, तो उस केस में इनका पत्र का प्रयोग किया जाता है। तालिस, कुमारी, नागवल्ली आदि के केस में पत्र का प्रयोग करते हैं जिनका मूल बहुत छोटा होता है। और त्रिफला देख रहेंगे, त्रिफला मतलब हरितकी, विविधकी, आम्लकी, इनके मूल बहुत छोटे होते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर फल का प्रयोग किया जाता है। और धातकी और प्रियंगु आप जब भैषज कल्पना पढ़ेंगे तो भैषज कल्पना में तो यहाँ पर हम लोग इसका पुष्प का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग जब फर्मेंटेशन करते हैं तो धातकी और प्रियंगु का प्रयोग होता है, तो उसका पुष्प का प्रयोग किया जाता है। स्नूही जिसको हम लोग स्नूही देखते हैं ना, स्नूही का जो पौधा है उसमें उसका क्षीर का ग्रहण करना चाहिए। तो ये कुछ विशेषोक्त ग्रहण करने की बात कही गई है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।